मैनचेस्टर में मुमताज़ बिजनेसमैन चौधरी लियाकत बाजवा की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मोहम्मद सरवर गोंदल के एजाज़ में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से आए हुए डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मोहम्मद सरवर गोंदल के एजाज में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनचेस्टर में चौधरी लियाकत बाजवा की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा इस तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं, काउंसलर्स और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने मोहम्मद सरवर गोंदल की कौमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अमल को नई समत दी है। मोहम्मद सरवर गोंदल ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान अब डेटा और टेक्नोलॉजी के मैदान में नए दौर में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया है कि हम एक तरक्की पजीर नहीं बल्कि तेजी से उभरती हुई डिजिटल मईशत हैं। जदीद टियर 3 डेटा सेंटर के जरिए हम फैसला साजी और पॉलिसियों में डेटा पर मबनी निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सरकारी, निजी और तालीमी इदारों समेत सबके लिए मालूमात तक रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। सीरिया की गवर्नमेंट ने अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि जो आपने टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं उसको आप हमें भी करके वहाँ पे ये दें, और उसमें एक मीटिंग हमारी वहाँ उनके साथ हो चुकी है। अगर ये एजाज़ पाकिस्तान को मिलता है तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है, और उसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लियर विजन है इसके ऊपर कि आप जो है डिजिटल इकानमी की तरफ जाएं। आप जो फंड की जहाँ जिस तरह यूटिलाइजेशन करनी है उसको, उसकी फिजिबिलिटी, फिनंशियल फिजिबिलिटी और उसके इम्पैक्ट को देखा जाए कि अगर आपने किसी जगह पे अगर आप फंड लगाते हैं तो वहाँ पे उसके इम्पैक्ट और उसकी क्या चीज़ें आती हैं। तो इस वक्त अभी आप देखें मुल्क हमारा तरक्की कर रहा है, हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है और हमारा करंट सारा जो है वो यकीनन कम हो रहा है। तो ये देखें कि मुल्क एक तरक्की के रास्ते पे गामज़न है। तकरीब के दीगर शुरका ने कहा कि सरवर गोंदल जैसे काबिल और दयानतदार ब्यूरोक्रेट्स किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सरवर गोंदल ने अमली खिदमत से साबित किया कि पाकिस्तान के सरकारी इदारे भी जदीद सोच के हामिल हैं। जी मैं बहुत मशकूर हाँ गोंदल साहब का जो साढ़े गरीब खाने से तशरीफ ले आए ने और वेलकम, और मैं अपने सारे दोस्तों की तरफ इन्हों का शुक्रिया अदा करना। और साढ़े वास्ते फखर है जिले मंडी बौलदीन वास्ते कि ज़्यादातर बंदे साढ़े जिले मंडी के ब्यूरोक्रेट ने, जज भी ने, पुलिस भी ने, और इस वक्त काफ़ी पढ़िया लिखा तबका अगे आ रहा मंडी बौलदीन का, और ये साढ़े वास्ते बड़े एजाज़ की गल है। और अल्लाह ताला इस तरह साढ़े मुल्क में तरक्की दे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसा आपको इल्म है कि हमेशा पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान से आने वाले तमाम ज़िम्मेदारान के लिए हमेशा उनकी खिदमत करते हैं और उनसे पाकिस्तान की वेलफेयर के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में सवालात करते हैं। इसी सिलसिले में जो आज गोंदल साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, उनके एजाज़ में बाजवा साहब ने, तारिक बाजवा साहब ने जो डिनर का एहतमाम किया है उसमें बिलखुसूस बाजवा साहब ने उनसे सवालात किए कि आप पाकिस्तान के लिए अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पर सैर असल बहस हुई, और हम शुक्रगुजार हैं कि बाजवा साहब ने हमें यहाँ पे उनसे मुलाकात का मौका बख्शा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मोहम्मद गोंदल सरवर गोंदल साहब का, जो हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें अपना कीमती टाइम दिया, और इसी तरह वो हमारे मुल्क की और खिदमत करते रहे, और वो हमारे ज़िले का एक फ़ख्र है, और इन्हें पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज़ दिया गया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। डिजिटल पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद सरवर गोंदल के एजाज में ये इस्तकबालिया पाकिस्तान और ओवरसीज़ कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती की एक खूबसूरत मिसाल